अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। भारत के चंद्रयान 3 को लेकर एक बहस पूरी दुनिया में चल रही है। 14 जुलाई को ये मिशन भारत की ज़मीन से रवाना हुआ और 23 अगस्त की शाम को इसने चांद पर लैंड किया। अब दुनिया में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि चंद्रयान 3 चांद के ऊपर पहुंचा ही नहीं, भारत दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है। बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, वो सवालात भी आपके सामने रखेंगे, उनके जवाबात भी तलाश करेंगे, अपना तज्ज़िया भी पेश करेंगे और आप लोगों ने भी कमेंट्स में ये बताना है कि आप इन सवालात के ऊपर क्या तबसरा करते हैं, और आगे चलकर ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भारत चाँद के ऊपर पहुँचा भी है कि नहीं। ज़ेर नज़र तस्वीर 4 अहम सवाल उठा रही है। नंबर 1, चंद्रयान अगरचा चाँद के ऊपर मौजूद है तो चाँद के ऊपर ग्रेविटी नहीं, तो चंद्रयान के रबड़ के टायर ज़मीन के अंदर दसे हुए क्यों हैं? दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि चाँद के ऊपर हवा नहीं तो वहाँ जो इंडिया का परचम है वो लहरा कैसे रहा है, उसको नीचे की तरफ लटका हुआ होना चाहिए था। तीसरा सवाल बहुत ज़्यादा बल्कि सबसे ज़्यादा अहम है। अगरचे चंद्रयान चाँद के ऊपर मौजूद है तो सामने जो दायरे के अंदर आप चाँद देख रहे हैं, यानी सामने चाँद भी दिखाई दे रहा है, ये कैसे मुमकिन है? ये वाज़ेह सबूत है कि ये तस्वीर ज़मीन से ली गई है और सामने चाँद दिखाई दे रहा है। और एक सवाल ये भी उठता है कि हो सकता है चंद्रयान ने चाँद के ऊपर जाकर कोई दूसरा चाँद देखा हो। लेकिन चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक तरफ चाँद दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ आप देखें कि साया जो है चंद्रयान का वो मुखालफ सिमत में होना चाहिए था, लेकिन साया एक साइड पे है। गौर कीजिए, चंद्रयान के फ्रंट साइड पर जो उसका जो हिस्सा नज़र आ रहा है वो रोशन है, और उसकी दूसरी सिमत जो मतलब अंधेरा नज़र आ रहा है और साया भी नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये कि चाँद एक साइड पे और जो चंद्रयान का फ्रंट साइड है, या तो उस साइड पे सूरज है या कोई मसनूई रोशनी है जिसकी वजह से उसका साया एक साइड पर दिखाई दे रहा है। और ये वाज़ेह सबूत है कि ये तस्वीर ज़मीन के ऊपर ली गई है, यानी कि ग्रेविटी भी मौजूद है, वज़न की वजह से टायर भी ज़मीन में धसे हुए हैं, मट्टी में, मट्टी नरम है, हवा मौजूद है, झंडा लहरा रहा है, सामने चाँद भी दिखाई दे रहा है और की दूसरी रोशनी भी नज़र आ रही है, सूरज है या कोई मसनूई लाइट जिसकी वजह से साया एक साइड पे है। सवाल नंबर 5 ये है कि जब आप पहाड़ों के ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तो आपको सितारे ज़्यादा क्लियर नज़र आते हैं। उसकी एक वजह ये होती है कि ऊपर जाकर आसमान साफ़ हो जाता है, गर्दो गुबार जो है वो नीचे रह जाता है, इसलिए सितारे साफ़ दिखाई देते हैं। आप हज़ारों मील दूर जाकर चाँद के ऊपर जाकर जबकि फ़ासला भी कम हो गया और वहाँ पर फ़िज़ा भी साफ़ है, यानी आसमान भी साफ़ है, तो फिर आपको सितारे जो है ना उसी तरह के छोटे-छोटे क्यों दिखाई दे रहे हैं? सितारे ज़्यादा साफ़ और बड़े दिखाई देने चाहिए। अब इन 2 तस्वीरों पर गौर करें। एक दूसरी तस्वीर भी सामने आ रही है चंद्रयान 3 की। ये दोनों तस्वीरें वायरल हैं। एक में रबड़ के टायर हैं और एक में टायर जो हैं वो लोहे के इस्तेमाल किए गए हैं, और दोनों के जो मॉडल हैं, कलर हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये चीज़ भी इस मामले को मशकूक बनाती है कि इंडिया इस मामले में झूठ बोल रहा है। आइए अब इन सवालात के जवाबात की तरफ चलते हैं। दरअसल ये सब तस्वीरें इस मिशन के ज़मीन से रवाना होने से भी पहले की हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ से तैयार की गई हैं। इसका सबूत मैं आपके सामने रखता हूँ। आदित्य L1 एक मिशन है जो सूरज की तरफ रवाना किया जाना है। तो अभी वो ज़मीन से रवाना ही नहीं हुआ, लेकिन ज़ेर नज़र तस्वीर में आप देख रहे हैं कि आदित्य L1 जो मिशन है वो सूरज के करीब पहुंचा हुआ है। इससे पहले बहुत सारे साइंसदानों का, लोगों का ये ख्याल था कि 4.5 बिलियन साल कबल ये चाँद ज़मीन से ही अलग हुआ था और किसी ब्लास्ट यानी किसी धमाके की वजह से ये चाँद टूटकर ज़मीन से अलग हुआ था। तो जो हिस्सा ज़मीन से अलग हुआ उसमें पानी के मौजूद होने के चांस मौजूद हैं। लिहाजा इससे पहले जितने भी मिशन चाँद के ऊपर गए, उनकी कोशिश ये थी कि वो उसी हिस्से में जाकर लैंड करें जो हिस्सा ज़मीन से टूटकर अलग हुआ था, लेकिन वो दूसरे हिस्सों के ऊपर पहुंचने में कामयाब हो सके। और जो हिस्सा ज़मीन से टूटकर अलग हुआ था, वहाँ भारत ने यह दावा किया कि वो उस हिस्से के ऊपर उतरे हैं। तो वो वहाँ पर मज़ीद छानबीन करेंगे कि वहाँ पानी और मज़ीद क्या कुछ मौजूद हो सकता है। ज़ेर नज़र तस्वीर में आप एलन मस्क का ट्वीट देख रहे हैं। वो लिखता है कि $165 मिलियन का ये मिशन था, लिहाजा
بھارت چندریان 3 $75 ملین میں مکمل ہو گیا، تو اس پر وہ کہہ رہا ہے کہ بھارت کو شاباش دینی چاہیے۔ پتہ نہیں وہ مذاق اڑا رہے ہیں یا پھر حقیقت میں وہ بھارت کو شاباش دے رہے ہیں۔ 50 سال قبل یعنی 1969 کو نیل آرمسٹرانگ جب چاند کے اوپر سب سے پہلا جو شخص تھا جو اترا، تو اس وقت بھی یہ بڑے سوال اٹھ رہے تھے کہ کوئی چاند پر پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اب یہ زیر نظر ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیل آرمسٹرانگ وہاں پر اپنا جھنڈا لگانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس پر ہوا موجود نہ ہونے کی وجہ سے اس کا خیال تھا کہ یہ جھنڈا گر جائے گا، یعنی نیچے لٹک جائے گا، تو اس لیے اس نے ایک راڈ اس میں ورٹیکل اور ایک اس نے ہاریزونٹل سائڈ پہ ایک راڈ اس میں ڈالا کہ یہ جھنڈا کھڑا رہے۔ تو اس وقت یہ ویڈیو کیپچر ہوئی تھی۔ نیل آرمسٹرانگ وہاں سے 23 کلو مٹی اور چند پتھر بھی لے کر آیا تھا، تو ان کا جب معائنہ کیا گیا تو پھر یہ اندازہ کیا گیا کہ یہ مٹیریل زمین کے مٹیریل سے کافی مختلف ہے۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ 50 سال قبل ایک شخص زمین سے چاند کے اوپر گیا تھا، اور 50 سال گزر جانے کے بعد اب تک کوئی دوسرا شخص وہاں چاند کے اوپر کیوں نہیں پہنچ سکا؟ تو یہ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ 50 سال قبل اس کا جو بجٹ تھا وہ $24 بلین اس کے اوپر خرچ آیا تھا۔ آج اس کے اوپر جو خرچ ہے وہ $100 بلین ہے۔ مستقبل میں ناسا کا یہ خیال ہے کہ وہ ایک عورت کو چاند کے اوپر بھیجے گا۔ اب آخر میں ان سب سوالوں کو اور جوابات کو دیکھ کر آپ کمنٹس میں یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں بھارت چاند کے اوپر اترا ہے یا پھر نہیں۔ میرا تجزیہ کیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ بھارت چاند کے اوپر پہنچا ہے، اور یہ خبر سچ ہے۔